Welcome to Learn for Exam. Today in this video we'll talk about the comprehensive overview of IIM काशीपुर. हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट IIM काशीपुर, इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या है, उसके बाद इसका एडमिशन क्राइटेरिया से लेके हर चीज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे. अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते समय अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, एक तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे कि कैट का भी फॉर्म आपको भरना है, जैट का फॉर्म भरना है, स्नैप का फॉर्म भरना है, उसके बाद आगे सीईटी का आएगा, एनमैट का फॉर्म भरना है आपको, ठीक है, फिर सीमैट का फॉर्म आएगा. तो ऐसे टोटल कम से कम 7 to 8 एग्जाम्स का फॉर्म फिल करते समय कोई ना कोई क्वेरी हर एक स्टूडेंट को आता है. तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, डेडिकेटेड टीम हमारी है, आप इस पे जरूर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं. या कोई कॉलेज का आपको फॉर्म फिल कर कॉलेज का फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या वो आपके लिए कॉलेज सुटेबल है या नहीं है, उसके प्लेसमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें जो है डिस्कशन करने की डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. टाइमिंग रहेगा 10 to 6 PM. संडे को हम रिप्लाई नहीं कर सकते, इस टाइम के बीच में आप रिप्लाई करिए, इस टाइम के बीच में आप मैसेज करिए, हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन दिस वीडियो व्हाट वी विल कवर, हम कवर करने वाले आईएम काशीपुर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोग्राम एंड फी स्ट्रक्चर, एडमिशन क्राइटेरिया एंड प्लेसमेंट्स क्या है आईएम काशीपुर के अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एडमिशन क्राइटेरिया. एडमिशन क्राइटेरिया क्या है ये देखते हैं डिटेल में. एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर जो है आपको जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो 73 आपको चाहिए हर एक सेक्शन के अंदर एंड ओवरऑल आपको चाहिए 94 परसेंटाइल. तो ये जो है आपका कैप के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. कैप के थ्रू आपको आईएम काशीपुर के अंदर एडमिशन होगा एंड 10 आईएम्स के लिए आपको एक इंटरव्यू देनी होती है. तो उसी के बेसिस पे जो है ये एक इंटरव्यू के बेसिस पे अपना अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो सेट किया है आईएम काशीपुर ने. अगर आप ईडब्ल्यूएस एंड एनसीओबी से बिलोंग करते हो तो आपको 50 परसेंटाइल लेकर आना है हर एक सेक्शन के अंदर टू गेट अ कॉल फ्रॉम आईएम काशीपुर एंड 77 आपका चाहिए ओवरऑल. फॉर SC ST इट्स SC 44 परसेंटाइल इन ईच सेक्शन, 60 परसेंटाइल आपको बेयर मिनिमम चाहिए ओवरऑल टू गेट अ कॉल फ्रॉम आईएम काशीपुर. एंड अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो 25 परसेंटाइल एंड 30 परसेंटाइल एंड 40 परसेंटाइल आपको ओवरऑल चाहिए टू गेट अ कॉल फ्रॉम आईएम काशीपुर. तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखने जरूरी है. क्लियर है. तो ये अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी मैंने यहाँ पे डेटा आपको दिया, आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे. जब फेज 2 स्टार्ट होता है वो तो फेज 1 था जिसके अंदर आपको बेयर मिनिमम कॉल आने के लिए उतना परसेंटेज जो है वो आपको लेकर आना पड़ेगा. अब स्टार्ट होता है फेज 2. फेज 2 के अंदर जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे वेटेज जो है वो 25% का यहाँ पे वेटेज है एंड जो कैट का स्कोर है उसको वेटेज दिया 33 परसेंटाइल. और जो रिमेनिंग है वो पूरा का पूरा आपका रहने वाला है 10th 12th ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री यानी कि आपने कुछ अलग से किया है, CA CS ऐसे कुछ अगर आपने किया है तो उसके लिए 5% यहाँ पे वेटेज दिया है. उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक जेंडर डाइवर्सिटी है, अगर आप ट्रांसजेंडर है या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 6% यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा एंड वर्क एक्सपीरियंस के लिए 12% यहाँ पे दिया है. तो 12% का वेटेज भी आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेट करने के लिए जो लेस देन 6 मंथ है उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस के लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. जिनका भी एक्सपीरियंस 6 to 12 मंथ है उनके लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं. जिनका एक्सपीरियंस 12 to 18 मंथ्स के बीच में तो उनके लिए 6 पॉइंट्स है और जिनका भी एक्सपीरियंस 18 से लेकर 30 मंथ्स के बीच में तो उनको जो है 12 ईच जो है पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं फॉर इन आईएम काशीपुर. ठीक है. तो 25% का वेटेज जो है आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए है एंड 33% जो है कैट का स्कोर है. तो टोटल जो बनेगा ये बनेगा टोटल 58 परसेंटाइल. तो 58% जो है आपका वेटेज है पीआई एंड आपका रहेगा कैट का स्कोर पे. तो जो रिमेनिंग है 42% का जो वेटेज यहाँ पे है वो पूरा का पूरा वेटेज दिया है आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस. तो जिनका भी आईएम काशीपुर जाने का सपना है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो है 25 परसेंटाइल का सिर्फ 25% का जो है यहाँ पे वेटेज दिया है. तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखो. बट आईएम काशीपुर फोकस करता है आपके टोटल ओवरऑल ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर. उसने जो है 42% यहाँ पे रखा है. बट यूजुअली हर एक कॉलेज में क्या होता है कि 40% का वेटेज होता है फॉर पर्सनल इंटरव्यू. तो कोई कोई कॉलेजेस जो है वो 40% वेट देता है फॉर पर्सनल इंटरव्यू. बट यहाँ पे आईएम काशीपुर ने 25% जो रखा है. तो उनका कहना यह है कि उनको स्कॉलर चाहिए. ठीक है. तो स्कॉलर यानी कि एकेडमिक के बारे में अगर बात करें तो ये 12% अगर आप छोड़ देते हो तो एकेडमिक के बारे में 33 एंड जो रिमेनिंग 42 है उसमें से 12 आप अगर हटाते हो तो ऑलमोस्ट 63% का जो वेटेज यहाँ पे आईएम काशीपुर ने दिया है वो दिया है सिर्फ और सिर्फ के एकेडमिक्स के ऊपर. तो ये जो कॉलेज है वो रहेगा एकेडमिक्स को फोकस करके हुए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है अभी उसके बाद
प्रोग्राम्स एंड फीस यहाँ पे क्या है, टोटल 2 साल की जो फीस रहेगी वो है 17.3 लाख रुपीज़, 17.30 लाख रुपीज़ आपका 2 साल का फ़ी है फॉर पीजीपी प्रोग्राम। फॉर फर्स्ट ईयर जो है आपका फ़ीस यहाँ पे मेंशन किया है 3,18,000, ये फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। सेकंड सेमेस्टर में है 2,82,000 एंड थर्ड सेमेस्टर में है 2,82,000। तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो मिला के फीस बनता है वो है 17,30,000 रुपीज़। तो 17,30,000 रुपीज़ जो फीस है, आपको सबसे पहले जब एडमिशन आपका होता है तो स्टार्टिंग एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे, और 1 लाख रुपए पे करने के बाद अगर आपको आगे जाके लोन अगर लेना है तो लोन के अंदर जो है ये 1 लाख रुपीज़ भी आपके ऐड हो जाएंगे एंड आपको अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ बैंक्स। ओके, तो पहले तो आपको ये चीज़ याद रखो, अगर आप कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास जो है एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपके पास बेयर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पूरा हम लोन करा लेंगे, बट इतना बेसिक अमाउंट जो है हर एक स्टूडेंट को अपने पास रखना होगा स्टार्टिंग में कॉलेज का एक बेसिक एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो है आप रिमेनिंग कुछ दिन का आपको वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर जो है आपको अलग अलग कॉलेज अलग अलग बैंक से आपको कॉल्स आएंगे कि हमारे बैंक का आप लोन ले लो, हम आपको 9.5% दे रहे हैं, ये फ्लोटिंग है, ये कोई बोलेगा 10.5 है, कोई बोलेगा कि हमें 9.5 अगर हम दे रहे हैं आपको तो हमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए तो बोलेगा हाई इंटरेस्ट पे ले लो तो मैं कोलेटरल सिक्योरिटी आपसे नहीं लूंगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंक। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है अभी लेकर आने वाला हूँ कि आप बैंक लोन के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, हर एक बच्चा प्लेसमेंट के लिए फोकस करता है, तो जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है आईएम काशीपुर का वो ऑडिट करता है ब्रिकवर्क्स। ब्रिकवर्क्स जो है ये ऑडिट करता है आईएम काशीपुर का। यहाँ पे जो है 2023 का ये आपके सामने जो है मैंने ये प्लेसमेंट रिपोर्ट रखा। अभी तक 2024 का प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट नहीं हुआ है, तो बट 2023 के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ब्रिकवर्क्स का यहाँ पे जो है आपको उन्होंने ऑडिट करके दिया है। तो ये जो है ये कोई ऐसे इन्फ्लेटेड नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है आपको डिटेल यहाँ पे आईएम काशीपुर का जो है मैंने रखा है। तो 2023 का प्लेसमेंट रिपोर्ट है, 2024 का अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। तो ये जो भी नंबर्स होंगे उसमें 1-2 लाख रुपए बढ़कर ले सकते हो, क्योंकि हर एक साल में जो है एटलीस्ट 1.5 लाख का तो ग्रोथ हमेशा आता ही है एवरेज के अंदर। क्लियर है पॉइंट? तो देखो यहाँ पे आईएम काशीपुर में जो हाईएस्ट मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल यानी कि जो हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे गई है वो है 37 लाख रुपीज़ एंड जो एवरेज है वो है 18.1 लाख। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एवरेज पैकेज कैसे इंक्रीज होता है। देखो मैं 3 लोगों का एवरेज लेता हूँ, एक है 20, एक है 30 और एक मान लेते हैं 50 लाख। ठीक है, ये 3 लोगों का मैंने लिया, और एक और एग्जांपल है 20, 30 एंड मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट अस टेक अ एग्जांपल, हम लेते हैं, हम लेंगे 60 लाख रुपीज़। ठीक है, 60 या ले लो आप, यहाँ पे ले सकते हो टोटल 90 लाख रुपीज़ ले लो। ठीक है, तो देखो एक मैं कहना क्या चाहता हूँ पता है क्या, कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप का, अगर मान लेते हैं ये ग्रुप नंबर 1 है एंड ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 1 का अगर एवरेज निकालने की कोशिश करूँ तो एवरेज कितना आएगा, ये टोटल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3, जो कि है एवरेज यहाँ पे जाएगा 33.33 लाख रुपीज़ का एवरेज जाएगा। क्लियर है पॉइंट फर्स्ट ग्रुप के लिए। अगर मैं सेकंड ग्रुप में देखता हूँ तो देखो सेकंड ग्रुप के अंदर एंड फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है, जो 2 स्टूडेंट है उनको 20-30 लाख का पैकेज तो ईच वो कंपलसरी मिला ही मिला है। बट यहाँ पे एक जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा है वो क्या जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जा रहा है 90 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट है 50 लाख रुपीज़। क्लियर है पॉइंट? तो देखो ये कितना हो गया, 20 और 30 हो गया, 50 हो गया, 50 और 90 कितना हो गया, 140 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा, 3 का जाएगा 4 बार, फिर नीचे जो है आगे 20 बचेगा। तो मतलब मोटा मोटा जो है आपको ये कह सकता हूँ कि 45 लाख के आसपास जो है आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज आ रहा है। तो आप सिर्फ एक ऑब्जर्व करो कि ये जो 50 लाख के जगह पे जैसे ही मैंने 90 लाख का यहाँ पे एवरेज ले लिया, 90 लाख रुपीज़ मैंने अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट ले लिया, तो आपको एवरेज पैकेज के अंदर भी ग्रोथ दिखा। एवरेज पैकेज के अंदर भी यहाँ पे कम से कम 11.5 लाख का आपको ग्रोथ दिख रहा है एवरेज पैकेज में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे ही कॉलेज का ये हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर बहुत इंक्रीज होता है, देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि बहुत हो गया 2 से 3 बच्चों को मिला होगा। हाईएस्ट प्लेसमेंट मतलब जैसे मैंने कहा कि 60 लाख रुपीज़ का कैंपस के अंदर हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है। 60 के नीचे कितने बच्चे होंगे, बहुत कम ही बच्चे होंगे। अगर आप उस कॉलेज का टॉप 10% बैच देखोगे तो टॉप 10% का बैच का रहेगा, बहुत हो गया मुश्किल से 20 से लेकर 25 लाख के बीच में रहेगा। 20 से लेके 25 लाख के आसपास क्या होगा, उनका टॉप 10% बैच होगा। तो एक बच्चे को 60 लाख का अगर पैकेज मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा आप खुद होंगे, राइट? तो कोई भी कॉलेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है।
अब बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं पता है क्या, कि 90 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज बताएंगे कि मैंने आपको 90 लाख का यहाँ पे आपको पैकेज दिया है, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि ये होता है 40 लाख रुपीस आपको कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, कंपनी के शेयर्स आपको दे रहे हैं। तो ये हम कैश के बारे में बात करेंगे, कैश कंपोनेंट। हम यहाँ पे जो कॉलेज को सिलेक्ट करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैश कंपोनेंट, कि कैश कंपोनेंट यहाँ पे क्या जा रहा है। तो अगर 40 लाख रुपीस अगर उनके शेयर में दे रहे हैं, तो रिमेनिंग उनका 50 लाख का ओरिजिनल पैकेज हो गया ना, तो सैलरी में उनको कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको कभी भी अगर कोई कॉलेज का अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट या कोई भी चीज़ अगर आपको देखना है, तो एक चीज़ आप देखो कि एवरेज पैकेज एंड उनका हाईएस्ट पैकेज के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो वो जो है हमेशा एक रेशो में होना चाहिए। तो मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ, जो भी आपका एवरेज पैकेज होगा, ठीक है, जो भी एवरेज पैकेज होगा उसका मुश्किल से या तो 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, या तो बहुत हो गया 2.5 टाइम्स, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो 18 का 2 टाइम्स मतलब ये क्या है, डबल है, 36 लाख के आसपास है, या तो 2.5 के आसपास होना चाहिए। तो एवरेज पैकेज 18 लाख है, ठीक है, एंड आपका हाईएस्ट पैकेज जा रहा है 70 लाख का, तो डेफिनेटली एवरेज पैकेज जो है इंक्रीज होने वाला है ना। तो उसके साथ साथ आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि टॉप 10% बैच को कितना सैलरी मिला है। अगर 70 लाख का अगर हाईएस्ट पैकेज है तो एवरेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा, डेफिनेटली एवरेज भी इंक्रीज हो जाएगा अगर हाईएस्ट 70 लाख का। मैंने अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया दोनों दोनों एग्जाम्पल को लेकर। तो टॉप 10% बैच आप चेक करो, टॉप 20% बैच आप चेक करो, एंड उसके साथ साथ टॉप 50% बैच जो है आपको चेक करना ज़रूरी है, या तो टॉप 25%। ये 3 कंपोनेंट को आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉलेज के अंदर कितना वहाँ पे प्लेसमेंट गया है। और उसके साथ अगर कोई ऑडिट करता है, अगर किसी की प्लेसमेंट ऑडिट होकर आ रही है, इसका मतलब वहाँ जेन्यून प्लेसमेंट आपको दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखो। यहाँ पे मीडियन दिया है, मीडियन है 17.2 का, यानी कि आधे बच्चे इसके ऊपर आधे बच्चे इसके नीचे, तो 17.2 लाख विच इज़ गुड। आप यहाँ पे 17.30 लाख रुपीज़ का फीस पे करके आपको मोटा मोटा जो है यहाँ पे ROI भी सेम से मिलने वाला है। क्लियर है? सो लेट्स गेट स्टार्ट। अभी हम बात करेंगे रिगार्डिंग कौन से सेक्टर के अंदर यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है बच्चों के, तो वो हुआ है BFSI के अंदर। मैक्सिमम जो आपको प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो है बैंकिंग फिनांस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। उसके बाद जो है उसका थोड़ा सा नीचे है कंसल्टिंग। तो अगर कोई आफ्टर मेन IIM अगर कोई कंसल्टिंग में अच्छा कर रहा है तो वो है IIM काशीपुर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कंसल्टिंग के अंदर काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स आपको देखने के मिल रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत से बच्चा क्या करता है कि उनका एम होता है कि सर मुझे टॉप कंपनीज़ में जाना है और मुझे कंसल्टिंग रोल के लिए जो है मैं आगे अपनी करियर जो है मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा? तो उसके लिए यही कॉलेज बेस्ट होगा कि जहाँ अगर कंसल्टिंग के प्रोफाइल्स आप देखो 68 ऑफर्स कंसल्टिंग में गए हैं एंड 122 ऑफर्स जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में है। अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, या तो फाइनेंस में प्योर फाइनेंस का रोल होगा, या तो सेल्स एंड मार्केटिंग का होगा, बट जो मेजर एरिया है वो गया है यहाँ पे BFSI के अंदर, ठीक है। उसके बाद IT के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे 36%, 36 जो ऑफर हुए हैं यहाँ पे वो सारे के सारे IT फील्ड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर थोड़ा कम दिया है, E-कॉमर्स में 25 है, ठीक है। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, एडटेक में 2 ऑफर है, ठीक है। और उसके बाद डिफेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 3 ऑफर्स है। उसके बाद इंजीनियरिंग फील्ड, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि IIM काशीपुर जो है मोर और लेस ये फोकस करता है नॉन इंजीनियर्स के ऊपर। अगर इंजीनियर्स ज़्यादा होते तो यहाँ पे जो है IT फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलता कि मैक्सिमम ऑफर्स गए होंगे करके। आफ्टर BFSI सेकंड पे जो रहता वो रहता इंजीनियरिंग, एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका ये IT फील्ड, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो अब यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट कौन से फंक्शन में उनको प्लेसमेंट मिला है। तो देखो प्योर जो फाइनेंस के रोल है वो है 23 ऑफर्स जो है यहाँ पे हुए इन कम्प्लीटली फाइनेंस के अंदर। जनरल मैनेजमेंट के अंदर 34 रोल्स यहाँ पे ऑफर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस के अंदर 52 ऑफर्स हुए हैं, यानी कि जिसको भी कंसल्टिंग, ठीक है, एंड ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जनरल मैनेजमेंट के रूल्स, ठीक है। उसके साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग के भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रोफाइल आ रहे हैं। अब बेसिकली क्या है ना कि एक चीज़ आप याद रखो, सेल्स एंड मार्केटिंग तो हर जगह पे एवरग्रीन है, बिकॉज अभी क्या है ना मार्केट के अंदर मान लो अगर 100 जॉब्स है, तो उस 100 जॉब्स के अंदर मिनिमम मैं ये कहूँगा 65% जो जॉब्स होंगे वो सब सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए होंगे, क्योंकि यही तो लोग हैं जो आपको पूरा कंप्लीटली पैसा लेकर आने वाले मार्केट के अंदर। तो ये एवरग्रीन फील्ड है, कहीं पर भी आप चले जाओ आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जनता यहीं पे छुपी है। देखो कंसल्टिंग के 52 रोल्स है, उसके बाद ऑपरेशंस में यहाँ पे 52 रोल्स है, उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर 71 रोल्स है,
एंड ये इतने पकड़ लो, मतलब कंसल्टिंग, ऑपरेशंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जो मैक्सिमम जनता यहाँ पे है 104 और 71, तो हो गया टोटल 175 आउट ऑफ 319, ऑलमोस्ट 175 बैच, 175% 175 स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्लेस हुए ये सिर्फ कंसल्टिंग, ऑपरेशंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि काशीपुर कौन से फील्ड के सबसे बेस्ट है। अगर आपको, अगर आप IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता नहीं जा पा रहे हो, आपके पास मान लो प्रोफाइल नहीं है या आपका कैट का स्कोर कम आ रहा है, अभी भी 2-3 महीने में कैसे प्रिपरेशन करें सर, हमारे से नहीं होता है, देन आप एम कर सकते हो IIM काशीपुर। क्लियर है? तो IIM काशीपुर के अंदर जो है, अगर आपका प्लानिंग है कि मुझे सर कंसल्टिंग में जाना है, ठीक है, उसके बाद मेरा प्लानिंग है सर आई वांट टू डू माय करियर इन ऑपरेशंस और इन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि काफ़ी अच्छे ऑफर्स जो है यहाँ पे दिया है IIM काशीपुर ने। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कौन से लोकेशंस पे आपको जॉब मिले। तो जो मेजर लोकेशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो है बेंगलुरु के अंदर 107 ऑफर्स जो है वो, जो टोटल 107 जो स्टूडेंट है वो बेंगलुरु के अंदर है। उसके बाद मुंबई के अंदर 127 है। तो जो मैक्सिमम जनता वो है बेंगलोर प्लस मुंबई, यही दो प्लेसेस पे जो है IIM काशीपुर से प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 107 और 127 ये टोटल जो है आपको यहाँ पे 234 स्टूडेंट जो है प्लेस हुए कम्प्लीटली इन बेंगलुरु एंड ये है मुंबई के अंदर। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हैदराबाद के अंदर भी आपको दिख रहा है, बट हैदराबाद में कम होगा क्योंकि यहाँ पे IT के बंदे कम है ना। अगर IT के बंदे ज़्यादा होते, अगर IT के ऑफर ज़्यादा होते तो आपको देखने को मिलता कि बेंगलोर में ज़्यादा प्लेसमेंट है एज जैसे बेंगलोर में यहाँ पे है। ठीक है, तो हैदराबाद में भी आपको देखने को मिलता कि IT के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको दिया है प्रोमिनेंट लेगेसी रिक्रूटर। एक्सेंचर टेक्नोलॉजी आ रहा है। ठीक है, अमेजॉन है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपजेमिनाई, कॉग्निजेंट है, डेलॉइट है, डिजिट इंश्योरेंस, उसके बाद फेडेक्स है, HDFC, HSBC, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI सिक्योरिटी, इंडिया मार्ट है, इन्फोसिस है, L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पे जो है TVS क्रेडिट भी है, RBL बैंक है, प्यूमा आ रहा है, रिलायंस डिजिटल है। तो काफ़ी अच्छे कंपनीज़ जो है, जो भी आप कंपनीज़ एम करोगे कि सर मुझे इस कंपनी में इस कंपनी में मुझे जॉब करनी है, तो वो कंपनीज़ आपको यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं उसमें से 5 से 6 कंपनीज़ तो आपको यहाँ पे IIM काशीपुर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो हमारे टेकअवेज यहाँ से क्या है, हमने यहाँ से क्या जो चीज़ है वो पॉइंट आउट किया है IIM काशीपुर का, थोड़ा सा हम यहाँ पे समराइज़ करते हैं। जो भी स्टूडेंट नॉन इंजीनियर है, ठीक है, एंड सेकंड है वो है आपका, उसके साथ साथ नॉन इंजीनियर के साथ आप ये कह सकते हो कि अगर आपको कंसल्टिंग, नेक्स्ट है ऑपरेशंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, उसके साथ साथ फाइनेंस, अगर इस फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो हर एक का सपना होता है कंसल्टिंग यानी IIM बेंगलोर। सर मुझे IIM बेंगलोर जाना है कंसल्टिंग के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 50-60% बैच जो है वो कंसल्टिंग में प्लेस हो जाती है। सर मुझे फाइनेंस में MBA करना है, ठीक है, मुझे फाइनेंस में आगे रोल चाहिए, तो जो मोस्ट ऑफ जनता फोकस करती है कि एक तो IIM अहमदाबाद जाओ, ठीक है, या तो फोकस करेंगे JBIMS जाओ। अगर आपको यहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है तो वो आपका IIM काशीपुर सपना ज़रूर पूरा करेगा, अगर आप इस फील्ड में जॉब चाहते हो तो। ठीक है, तो ये हमारी टेकअवेज है। तो आपको जो है बेयर मिनिमम कट ऑफ चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो 95 परसेंटाइल आप लेकर आओ, एंड जो है आपको डेफिनेटली IIM काशीपुर कॉल तो देगा ही देगा। ठीक है, उसके साथ साथ कन्वर्ट भी हो जाएगा। कॉल आना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? ओके फाइन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए गाइज। एंड व्हाट्सअप चैनल का हमने यहाँ पे नीचे लिंक दिया है जहाँ पर आपको कोई भी प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर कॉलेज की आती है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमारा कोई क्लास का लिंक हो गया, ठीक है, एंड डेली के क्विजेस हो गए, ओके, एंड उसके साथ साथ एक वोकैब का वर्ड हो गया जो आपको इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ साथ करंट अफेयर्स अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ें जो है आपको गुरप्रीत सर डायरेक्टली मैसेज करेंगे इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर, तो आपको इसको ज्वाइन ज़रूर करना है। ठीक है, या तो आप यहाँ स्कैन कर सकते हो, नहीं तो लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर आप कैट, मैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये हमारे टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। जो स्नैप का प्राइस है 3200 हमारा प्राइस है एनमैट का, एंड 2000 हमारा प्राइस है वो है कैट का। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो।
उसके साथ साथ अगर आप कैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, एट 24 के लिए आपका टारगेट ईयर है, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, कैट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, कोई भी अगर आपको चीज़ चाहिए रिगार्डिंग कैट, आपको पूरे का पूरा पीडीएफ जो है फ्री रिसोर्सेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस व्हाट्सअप चैनल पे। इट्स व्हाट्सअप पे आप डेफिनेटली मैसेज करके देखिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जॉइनिंग फॉर द सेशन, एंड ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और क्या सुनना है हमारे से।